तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी की तैयारी जितने भी बच्चे करते हैं उनके मन में सबसे पहली दुविधा तैयारी के दौरान पता है क्या आती है कि किस मीडियम से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जो बच्चे शुरू से सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं या शुरू से जिनका इंग्लिश मीडियम रहा है उनको तो देखिए कोई दुविधा नहीं रहती है ना। बट जो हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, हरियाणा हो गया, मैं ये नहीं कहता कि इन स्टेट में जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम से तैयारी नहीं कर सकते हैं, उस चीज से आप इसको न मत लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन राज्यों में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, स्कूलिंग हो, ग्रेजुएशन हो, है ना। बट उनके मन में एक दुविधा ये रहती है क्योंकि हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है यूपीएससी में वो काफी कम रहता है ना। ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार ऐसा होता रहा है। कई बार अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, कई बार बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी रहे हैं। तो ये चिंता सबसे पहले मन में आती है कि यार लगातार हम 3 से 4 साल तैयारी करेंगे या 6 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं, कहीं मीडियम की वजह से हमारा सिलेक्शन तो नहीं रुक जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता बच्चों में लगातार बनी रहती है और मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने मीडियम के बारे में पूछा है। बहुत दुविधा में रहते हैं, सर इंग्लिश से हिंदी कर ले, हिंदी से इंग्लिश कर ले, हिंदी में कंफर्टेबल है बट इंग्लिश मीडियम क्योंकि सिलेक्शन ज्यादा होते हैं वहां पे लोग, तो वो कहीं ना कहीं पर उनके मन में बना रहता है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो दुविधा है, ये जो तनाव है आपके मन में, सबसे पहले इसको दूर कर ले आप, है ना। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, होता है सिलेक्शन, नहीं होता है, हिंदी को लेकर क्या चीजें हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस मीडियम से तैयारी करनी चाहिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर आज हम लोग खोज लेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए आप, यूपीएससी की तैयारी में मीडियम का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ना। मैं ये कहता हूं कि मीडियम में रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी लिखने की जो शैली है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल नहीं है ना, उस भाषा में आप मेंस के 9 पेपर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मीडियम इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसको समझिए कि यूपीएससी एग्जामिनर है ना, जो इवेल्युएटर है, वो आपको उन कॉपी से जज करेगा। चाहे आपके पास कितना ही नॉलेज हो, बट आपको जज कैसे करेगा? वो जो 9 कॉपीज आप लिख के वहां पर देंगे, जो सब्जेक्टिव पेपर होंगे वो आप वहां पर लिख के देंगे, तो उनको पता चलेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपकी भाषा की शैली क्या है, किस तरह से कितने एलिजिबल हैं या कितने लायक हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स एग्जामिनर देता है। ठीक है, तो हमें इस चीज को देखना है कि कहीं ना कहीं पर जिस भाषा में हम कंफर्टेबल हो उसमें पेपर लिखना चाहिए। बट बात यह है कि कई बच्चे तो जैसे इंग्लिश में पूरी तरह से कंफर्टेबल है, उनको तो कोई डाउट नहीं है, वो इंग्लिश में लेते हैं, पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं आती है ना। अब जिन बच्चों को हिंदी मीडियम रहा है वो क्या करें? सबसे पहली चीज इस अपने दिमाग से ये निकालें कि मीडियम का रोल इतना ज्यादा है कि वो आपको सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। समझिए क्यों मैं कह रहा हूं। यूपीएससी को लेके बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है या अभी तक रहा है कि यूपीएससी एग्जामिनर जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के जो टीचर हैं वो आपकी मेंस की कॉपी चेक करते हैं। ये रहा है ना, ज्यादातर यही बोला जाता है कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो लोग कॉपी चेक करते हैं, हिंदी भाषा पर उनकी कमांड नहीं होती है। देखिए, समझिए इस बात को। देखिए, आप यूपीएससी एक ऐसी संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग, आज तक अगर भारत के इतिहास में 75 ईयर्स में किसी संस्था ने अपनी रेपुटेशन या छवि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाकर रखा है ना, तो वो अकेली एकमात्र संस्था यूपीएससी है। तो क्या आपको लगता है यूपीएससी इस तरह का खिलवाड़ बच्चों के साथ करेगी? सोच के देखिए इसको। दूसरी चीज इसको ये समझिए कि अगर मान लीजिए आपके मन में ये है कि इंग्लिश मीडियम के टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं तो इसलिए हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ भेदभाव होता है, मैं इस तर्क को ना पूरी तरह से नकारता हूं। उसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप मुझे देखिए, मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में भी ये बात बोली है या फिर बहुत बार, एक बार इंटरव्यू जो हुए थे उनमें भी मैंने ये बात उठाई थी। देखिए, मैं पंजाबी, मेरी मदर टंग है ना, मेरी मातृभाषा पंजाबी है। मैंने हिंदी माध्यम से एग्जाम लिखा है। अब आप सोचिए कि आप बहुत सारे आप में से तो बच्चे वो है ना जो शुरू से हिंदी बोल भी रहे हैं, हिंदी लिख ही रहे हैं, तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, बट मेरी तो आप मान के चलिए कि घर में जो मदर टंग है वही पंजाबी है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं हिंदी माध्यम में एग्जाम लिख रहा हूं और यूपीएससी मुझे 407 नंबर जीएस में दे रहा है, तो आप समझ रहे हैं चीजें कहां पर कितनी बेटर होंगी। मुझे अगर पंजाबी बैकग्राउंड के होने के बावजूद हिंदी में मार्क्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये दिमाग से पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि यूपीएससी का मेंस जो है वो कंटेंट पे डिपेंड करता है। क्वालिटी का कंटेंट अगर आप मेंस में वहां लिख के आएंगे, मीडियम डजंट मैटर, कोई उसका रोल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप ये एग्जाम्पल आप दिमाग में रखेंगे तो इसको देखिए, और एग्जाम्पल कौन से लेंगे आप?
निशांत जैन 13th रैंक तक हिंदी माध्यम से पहुंचे। रवि सिहाग अभी लेटेस्ट रिजल्ट है, 18वीं रैंक उन्होंने निकाली। बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं, मैं टॉप की रैंक इसलिए बता रहा हूं कि अगर हिंदी माध्यम में भेदभाव होता तो वो लोग मार्क्स कैसे ले गए। तो हिंदी माध्यम जो है वो कहीं से भी बुरा नहीं है। आप अपनी खामियों को यूपीएससी पर मत थोपें। आप कंटेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, आप क्वालिटेटिव कंटेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता युक्त आंसर यूपीएससी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज है। आंसर आप इतना अच्छा खूबसूरती से रिप्रेजेंट करें वहां पे, क्यों एग्जामिनर मार्क्स काटेगा। अगर हिंदी भाषा आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, बहुत साधारण शैली के साथ लिखी है, भाषा वो नहीं है जो आप ये सोचे कि कोई भी भाषा होती है ना उसमें बड़े बड़े वर्ड्स मैटर नहीं करते कि आपको कितने अच्छे वर्ड्स आए, चाहे वो इंग्लिश हो कोई हो। हमेशा क्या बोला जाता है कि सरल भाषा लिखें। इंग्लिश में भी अगर आंसर लिखना है ना तो बहुत ही इजी लैंग्वेज आप वहां पर रिप्रेजेंट करें, इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वही भाषा हिंदी में है कि हिंदी में आप ये सोचें कि हिंदी के जो बहुत खूबसूरत वर्ड हैं वो एग्जामिनर के सामने लिखें, बहुत आसान भाषा में लिखें, तो क्यों नहीं मार्क्स देगा वो आपको। उसको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, माध्यम जो है वो कतई आपकी सफलता और असफलता से नहीं जुड़ा हुआ है। माध्यम तब हमारी असफलता का कहीं ना कहीं पर परिचायक बन जाता है जब हम उस पर काम नहीं करते हैं, जब हम कंटेंट पे हम काम ना करें और लगातार दोष देते रहे यूपीएससी को, है ना। प्रीलिम्स हम क्वालिफाई ना करें, दोष देते रहे हिंदी माध्यम को, यूपीएससी के इवैल्यूएशन को, ये नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस तर्क को बिल्कुल नकारता हूं मैं, बिल्कुल आप लोगों के सामने और विद एग्जांपल मैं इसको नकारता हूं। ठीक है, तो फिर करें क्या, किस भाषा और किस माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करें। देखिए सबसे पहले ये चीज सोचिए, मैंने बोला कि उन बच्चों के लिए तो कोई दुविधा नहीं है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। ठीक है, आप इंग्लिश लो, इंग्लिश लिखने में आप कंफर्टेबल हो, आप लिखो। जो बच्चे हिंदी माध्यम से है ना, ये चीज निकाल दें कि माध्यम की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दिक्कत पता है कहां पर आती है, सबसे बड़ी इशू कहां पर होता है, कंटेंट का इशू होता है। मैंने बोला इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं, इंग्लिश में जो पेपर लिखते हैं उनके पास बहुत सारा कंटेंट है, स्पेसिफिक भी चलते हैं तो वो रिजल्ट भी ज्यादा लाते हैं। हिंदी माध्यम में कंटेंट नहीं है, बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है लेकिन क्वालिटेटिव कंटेंट कहाँ पे है, मुझे बताइए तो सही। जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं एनसीईआरटी करवाने के लिए 2-2 3-3 घंटे की क्लास ले रहे हैं एक चैप्टर के लिए, कहां वो कंटेंट को क्वालिटेटिव कंटेंट मानेंगे आप। तो कंटेंट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी जो भी संस्थाएं वर्क कर रही हैं वो सब बुरी हैं, बट आप एक चीज सोचिए ना, हिंदी माध्यम में इसकी कमी है। मैंने इसीलिए इस संस्थान पे वर्क करना शुरू किया है, मुझे लग रहा है ये चीज जरूरी है बच्चों तक पहुंचना, है ना। तो इश्यू ये आता है हिंदी माध्यम में कि कंटेंट हमारे पास उतना बेहतरीन नहीं बन पाता है ना। तो उसको बेहतरीन क्या हम नहीं बना सकते, अगर हम थोड़ा थोड़ा, हमें लगता है कि कोई कंटेंट मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में हमें मिल गया, क्या हम थोड़ा सा वर्क करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और दूसरा, जरूरत भी नहीं है, अब तो लगभग सारी बुक्स अवेलेबल है ना, अब कौन सा कंटेंट है जो आपके पास नहीं है। कि मैंने बुक लिस्ट तक बता रखी है, एनसीईआरटी हिंदी में बहुत अच्छे से लिखी हुई है, यूज तो करिए उसका। एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं उनकी भाषा को आप यूपीएससी मेंस में क्यों नहीं लिखेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी में सिंपल सिंपल तरीके से आपको समझाया हुआ है, बहुत आसान भाषा में, तो उस भाषा को ही तो यूज करना है, वही शैली चाहिए हमें मेंस में। उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा हमसे यूपीएससी डिमांड नहीं कर रहा है। तो मीडियम को लेकर अपनी दुविधा आज से पूरी तरह आप लोग खत्म कर लें। कोशिश ये करें कि मीडियम हमारे कभी भी अगर मन में रखे, मान लीजिए आपने मन में ये सोच लिया कि नेगेटिव थॉट रहा, एक फ्रेंड मतलब एक स्टूडेंट ने कॉल किया था अभी कुछ दिन पहले, वो हिंदी माध्यम में पढ़ाई किए हैं बट किसी के कहने पर उन्होंने इंग्लिश मीडियम में चीजें रखी हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही लक्ष्मीकांत, उनको समझ नहीं आ रही एनसीईआरटी, बैठे हुए हैं इतने इतने घंटे बट आउटपुट नहीं निकल रहा है ना। और दूसरा एक चीज यहाँ पर ये भी सोचें आप कि जब आपके मन में ये मैसेज आपने दे दिया, खुद को ये मैसेज दे दिया कि हिंदी माध्यम जो है वो कहीं ना कहीं पर ज्यादा सिलेक्शन नहीं दे रहा है, तो आप मेंस अच्छे से लिख पाएंगे, फोकस कर पाएंगे कि आप तैयारी पे, आपके मन में तो यही रहेगा कि पता नहीं मैं कितना भी अच्छा लिख लूं मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्यों इस तरह के थॉट को, नेगेटिव थॉट को अपने अंदर लेके आना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखें। नहीं, माध्यम सेलेक्ट कहीं भी बाधा नहीं है। बाधा एक ही चीज है कि हम कंटेंट अच्छा रिप्रेजेंट कर दें, इतना बेहतरीन तरीके से आंसर लिख दें कि यूपीएससी चाह के भी हमारे मार्क्स ना काट पाए, चाह के भी वो कम ना कर पाए, फिर माध्यम का कुछ मतलब बचा क्या। आप काम करें ना एस्से पे, मैंने आपको बताया एक हमारे मित्र 165 नंबर लिए एस्से में हिंदी में। आप सोचिए क्या ऐसा लिख दिया, कंटेंट लिखा तभी तो मार्क्स मिले ना, या फिर वो इंग्लिश मीडियम में लिखा है वहां पर, हिंदी की में ही उन्होंने इतने सारे मार्क्स ले लिए। निशांत जैन को कितने सारे एस्से में मार्क्स मिले, आप सोचिए ना। इतना बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करें, कंटेंट शॉर्ट नोट्स इतने अच्छे बनाएं, आप उसको रिवाइज करें मल्टीपल टाइम से, लिखने की स्पीड्स पे वर्क करें और स्पेसिफिक तरीके से तैयारी करें, सिलेबस को ध्यान में रखें।
जिस तरह से मैं बताता हूँ, यूपीएससी जिन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता है उन टॉपिक्स पे काम करें रेगुलर तरीके से, कहीं से भी आपको मार्क्स कम नहीं होगा। ठीक है, तो माध्यम को लेके आज तक जितने भी बच्चे जो डिलाइट आईएएस से जुड़े हुए हैं, उनके मन में आज के बाद ये दुविधा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि हम हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, हमें कुछ दिक्कत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी माध्यम में सिर्फ कमी यहाँ पर रह जाती है, बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप मेंस लिखोगे कहाँ से? मेंस कम लोग लिखेंगे, मान लीजिए 40 से 50 हिंदी माध्यम से लिखे, उसमें से 10 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 12 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या रेशियो बुरा है क्या? कितना अच्छा, 20% लोग सेलेक्ट हो गए ना। तो कहीं ना कहीं पर आप रेशियो अगर कंपेयर करेंगे ज्यादा है, तो कोशिश कहां पर करनी चाहिए? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पे ना। कोशिश तो वही करनी चाहिए। सीसेट में आप लोग बाहर हो रहे हैं, तो फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से आप मेंस नहीं लिख पा रहे। मेंस अगर हिंदी माध्यम के बच्चे ज्यादा लिखेंगे तो अंतिम जो सिलेक्शन होगा, अंतिम रूप से चयन जो होगा, वो भी ज्यादा होगा। इस बात पर काम करना है, इन्हीं सब चीजों को। और बहुत सारे बच्चे ये जो एक्सक्यूज ढूंढते हैं ना कि मीडियम की वजह से नहीं हुआ, यूपीएससी पेपर बहुत वेग बना देता है प्रीलिम्स का, यूपीएससी में ये कमी है, दूसरे पे दोष करने से पहले अपने की तरफ उंगली करें। अपने अंदर देखें, मैंने ईमानदारी से मेहनत की, मैंने कंटेंट पे काम किया, मैंने लिखने की प्रैक्टिस की, मैंने आंसर राइटिंग पे वर्क किया, मैंने ऐसे फिलॉसफी के तैयार किए, मैंने ऑप्शनल पे वर्क किया, नोट्स बनाए, ये सब चीजें की या नहीं की? अगर ये सब करी हैं, उसके बाद आपको मार्क्स नहीं आ रहे, तब मुझे, आप कोई भी स्टूडेंट है वो फिर उसके बाद मुझे मिले कि सर ये सब मैंने किया, मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे, फिर हम लोग बात करेंगे, फिर मुझे भी आपका इशू गंभीर लगेगा। बट अदरवाइज मुझे आपका इशू गंभीर नहीं लग रहा है। आपको इन सब चीजों से बिल्कुल ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है, फोकस करना है इन चीजों पर। ठीक है, माध्यम बिल्कुल चुनौती नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी माध्यम में नोट्स बनाने हैं, हिंदी माध्यम में कंटेंट मिल जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रेगुलर डे के बेसिस पे कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बता सकूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों तक प्रोवाइड कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मुझे लगता है आज की वीडियो में ये जो द्वंद था आपके मन में हिंदी माध्यम को लेकर, वो दूर हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।